नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन बुधवार को आदिशक्ति पीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे। यहां सीएम ने पूजा अर्चना की और गौशाला भी गए। गौशाला में मुख्यमंत्री ने गायों को गुड़ खिलाया और गौवंश को देखभाल के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर में विधि विधान के साथ देवी के दर्शन किया और पूजा अर्चना की। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में स्थित गौशाला भी पहुंचे और गायों को गुड़ खिलाकर उन्हें दुलार किया। मुख्यमंत्री ने गायों की विशेष देखभाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस बात पर भी विशेष बल दिया। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। अखिलेश यादव भी स्टार प्रचारकों में शामिल। रामगोपाल यादव, आजम खान भी स्टार प्रचारकों में शामिल। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। अखिलेश यादव भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और साथ ही साथ रामगोपाल यादव और आजम खान भी बने स्टार प्रचारक। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। तो सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अखिलेश यादव भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। रामगोपाल यादव और आजम खान भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आज बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ प्रस्तावक के रूप में राम नरेश अग्निहोत्री, ममता लोधी, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान मौजूद रहे। आपको बता दें, नामांकन कर वापस लौटकर रघुराज सिंह शाक्य मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के खिलाफ उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। हमेशा चुनाव लड़ने का काम करते हैं और वो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। आगाज चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ चुके हैं। हर बूथ पे जाने का काम कर रहे हैं। जहाँ माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हो, उनकी नीतियाँ जनता के बीच में, उन्होंने कार्यक्रम है। एक छोटे से व्यक्ति से लेके कोई हो, कोई धर्म की बात नहीं, कोई उसकी नहीं, सबको लाभ मिल रहा है। जो योजना चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई, सबको लाभ मिल रहा है। उसी हित में तो अभी जो जितने परिणाम आ रहे हैं, जनता जान रही किससे हमारा हित है। उधर भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी संसदीय सीट के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। अपने इटावा स्थित आवास से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य सैफई स्थित नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य पहले ही यह बात बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नेताजी के आशीर्वाद से मिला है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर हमला किया है। बीजेपी और आरएसएस का अब नया शगुफा है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए पसमानदा सम्मेलन और बीजेपी की नीति, ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर हमला किया है। बीजेपी की नीति, ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है।
बीजेपी और आरएसएस का नया शगुफा मायावती की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर हमला किया। बीजेपी और आरएसएस का नया शगुफा है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। ट्वीट कर मायावती ने कहा कि बीजेपी की नीति ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का आतंक। छात्रों से अवैध वसूली में शिक्षा माफिया लगे हुए हैं। कॉलेज प्रधानाचार्य प्रबंधन के खिलाफ शिकायत। बीएड के छात्रों ने दी अवैध वसूली की शिकायत। प्रैक्टिकल मार्क्स यूनिवर्सिटी ना भेजने का लगाया आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, वीरेंद्र सिंह कटियार कॉलेज का यह मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का आतंक है। छात्रों से अवैध वसूली में लगे हुए हैं शिक्षा माफिया। कॉलेज प्रधानाचार्य प्रबंधक के खिलाफ शिकायत। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का आतंक है। बीएड के छात्रों ने दी अवैध वसूली की शिकायत। प्रैक्टिकल मार्क्स यूनिवर्सिटी ना भेजने का लगाया आरोप। वीरेंद्र सिंह कटियार कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का किस कदर आतंक है, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छात्रों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है और छात्रों से अवैध वसूली में लगे हैं शिक्षा माफिया। हमने जो बीएड एक स्कूल है वीरेंद्र सिंह कटियार महाविद्यालय फर्रुखाबाद में है, वहाँ एडमिशन लिया था। बीएड का लिया था 2020-2022 सेशन। तो हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जब हुआ तब स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के मार्क्स, सीजनल मार्क्स जो 20 मार्क्स आते हैं 2020 और इंटर्नशिप के मार्क्स, वो चढ़ाए नहीं गए हैं। उस वजह से हमारा बैक ईयर का एक्स फॉर्म भरवाया जा रहा है, ना कि वो हमको नंबर दिए जा रहे हैं। बाराबंकी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भटक रही हैं वृद्ध महिला। आपको बता दें कि महिला पैरों से लाचार और मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है और कई दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भटक रही है। राहगीरों ने प्रशासन से अपील की है कि महिला की मदद करने की गुहार भी लगाई गई है और साथ ही साथ बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात को तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों से कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसे में बेसहारा लोगों की मदद करने के नाम पर सरकार से मोटा पैसा पाने वाली संस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि महिला पैरों से लाचार और मानसिक रूप से कमज़ोर बताई जा रही है। साथ ही बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात को तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों से कभी भी हादसे का डर सताता रहता है। ऐसे में बेसहारा लोगों की मदद करने के नाम पर सरकार से मोटा पैसा पाने वाली संस्थाओं पर भी कड़ी सवाल यहां पर खड़े होते हैं। बाराबंकी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भटक रही है वृद्ध महिला। राहगीरों ने प्रशासन से महिला की मदद करने की गुहार लगाई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि महिला पैरों से लाचार और मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है और कई दिनों से जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर भटक रही है महिला।
जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट कचहरी रोड पे मेरी दुकान है और ये बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं जिनको मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। ये सड़क के चलती हैं, असहाय हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बाकी ये सब जाड़े के दिनों में अभी ठंड कैसे काटेंगी, खाना पीना कैसे मिलेगा, क्या करेंगी। अब इनको कोई प्रशासन की तरफ से सहायता दिया जाए। और गाड़ियां जा रही हैं, अभी रात का टाइम है, कोई किस तरह से, कोई नशे में, बहुत से ऐसा होता है कि आदमी गाड़ी चला रहा है, सब कुछ है। अगर इस तरह से कोई हादसा हो जाता है तो इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है। तो हमारी यही गुजारिश है कि प्रशासन हो गए या NGO जो चला रहे हैं या तमाम समाज सेवी जो लोगों की इस तरह से मदद करते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इनकी ज़रूर सहायता करें। उधर अफगानिस्तान में शरीयत के मसले को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का अहम बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा मौलाना यासूब अब्बास ने, आपको सुनाते हैं। जो शरीयत, जहाँ तक के अफगानी शरिया का मसला है, अफगानी शरिया अलग है अफगानिस्तान की और इस्लामी शरिया अलग है। इस्लामी शरीयत का अफगानिस्तान की शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ जो इस्लामी शरीयत है, जो शरीयत मोहम्मदी है, वही इस्लामी शरीयत है। और शरीयत मोहम्मदी ये है कि जिसने एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ली। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, उसने पूरी इंसान की ज़िंदगी बचाई। जहाँ तक के चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं बाराबंकी से। बड़ी खबर है जहां पर नंदोपारा गांव में तेंदुए का आतंक। तेंदुए को देख ग्रामीणों ने मचाया शोर। गन्ने के खेत में छुपा तेंदुआ, करीब 3 घंटे से गन्ने के खेत में छुपा बैठा तेंदुआ। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग रहा तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर नंदोपारा गांव में तेंदुए का आतंक। तेंदुए को देख ग्रामीणों ने मचाया शोर। तो वहीं गन्ने के खेत में जा छिपा तेंदुआ। करीब 3 घंटे से गन्ने के खेत में छिपा बैठा तेंदुआ। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा। बाराबंकी से बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नंदोपारा गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तेंदुए को देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंदोपारा गांव में तेंदुए का आतंक किस कदर है और गन्ने के खेत में तेंदुआ जो है जाकर छिपा हुआ है और वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नंदोपारा गांव में तेंदुए का आतंक किस कदर है और तेंदुए को देखकर ग्रामीणों ने जब शोर मचा दिया तो उसके बाद गन्ने के खेत में जाकर तेंदुआ छिप गया। करीब 3 घंटे गन्ने के खेत में छिपकर बैठा रहा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन 3 घंटे के बावजूद भी नाकाम रहा वन विभाग। सुबह जानकारी हुई थी, लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद से वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है तत्काल जो है। और गांव वालों में इतना ज़्यादा भीड़ भड़का था कि वो जो है जिसमें फंसा हुआ था उसको तुला करके वो जो है निकल गया है। और संभवतः ये पीछे जो आपको गन्ने का खेत दिखाई दे रहा है, इसी में जो है छिपा हुआ है। इसको हमने चारों तरफ से उधर फावड़ लगा करके घेर दिया है और इस तरफ इधर खुला हुआ है, उधर पिंजरा लगाने की तैयारी है हमारी। कोशिश की जाएगी कि पिंजरे में फंस जाए और उसको सुरक्षित पहुंचाया जाए। पूरी जवार की दहशत है। 4:30 बजे हम गए रहन अपन गेहूँ बावे, तब वो तेंदुआ निकला और वन विभाग वाले 8:30 बजे आए। उनके सामने निकला तो प्रशासन लूज नहीं है। गांव के जो कुछ बंदिया जाल लगाते हैं शिकार खेलने के लिए, उस चक्कर में उस पैर का उसको फंसा था। बहुत दहशत है, हजारों की पब्लिक है।
उधर बाराबंकी जिले में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने 100 दिनों में मिशन 75 लाख निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मंत्री ने नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार का वितरण भी किया। साथ ही समिति निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण और पराग विपणन सशक्तिकरण के लिए प्रचार प्रसार अभियान का भी शुभारंभ किया गया। बाराबंकी के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि खेती और पशु दोनों का योगदान एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश में जो पशुपालक हैं, खेती और पशु दोनों का योगदान है। पशु है तो खेती है और खेती है तो पशु है। किसान की आय दोगुनी हो, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवेयरनेस काम कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर मोहनलालगंज कस्बे में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौत, बच्ची घायल। बेटे को स्कूल छोड़कर घर जा रहे थे दोनों। पुरसैनी थाना मोहनलालगंज का रहने वाला था मृतक। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपके सामने इस टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मोहनलालगंज कस्बे में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में पिता की मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर कि बेटे को स्कूल छोड़कर घर जा रहे थे दोनों। उसके बाद पुरसैनी थाना मोहनलालगंज का रहने वाला था मृतक। उधर आजमगढ़ में रजाई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, पर घटना के घंटों बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया था और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की, पर जब तक आग बुझाई गई तब तक पूरे गोदाम का सामान राख हो गया था। फायर ब्रिगेड के लेट आने पर लोगों में गुस्सा है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये आग बिजली की सर्किट से लगी है। हम लोग गांव में परवाहे जा रहे थे। एक हमारी चाची एक्सपायर हो गई, उनकी राखी आई थी जल पौड़वा करने के लिए। जैसे हम लोग गांव से निकल रहे हैं, तैसे देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। हम लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए हैं, फोन किए लाइट पे यहाँ, तो मान लो वहाँ फोन लगा एक आदमी पे, फिर लाइट नहीं कटी। उसके बाद हम लोग बल्ली से तार तोड़े हैं, पानी बहा रहे हैं और दमकल को फोन किया गया। दमकल आई है 1.5-2 घंटे के बाद। आर्डन ट्रेडर्स अतरौलिया पे मसरापुर सिनेमा हॉल के बगल। किस चीज के ऊपर? पूरा गद्दी फिर आर्डन ट्रेडर्स गद्दा करती थी हमारे। किस चीज से आग लगी, कैसे आग लगी? एक लगी है लाइन से लगी है, हमको नहीं पता। कितने लोग थे अंदर? इनमें लोग हमारे 8 लोग थे। सब लोग बाइक से मतलब सब हमारे बस गई खाली से भैया, हमारा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? हमारे 20-25 लाख का नुकसान है, जो चीज में नहीं है भैया। 25 लाख। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आया व्यापारी। रेलवे ट्रैक पर मिला शख्स का शव। सूचना के बाद परिवार और व्यापारी मौके पर पहुंचे। व्यापारी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। नगर के ही भूड़ का रहने वाला था मृतक। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन की चपेट में एक व्यापारी आया रेलवे ट्रैक पर, जिसका शव मिला। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है ये हादसा हुआ। सूचना के बाद परिवार और व्यापारी मौके पर पहुंचे और व्यापारी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि नगर के ही भूड़ का रहने वाला था मृतक। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर दुबग्गा में सनकी प्रेमी की करतूत सामने आई है। छत से युवती को नीचे फेंका। डीसीपी, एसीपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुबग्गा में सनकी प्रेमी की करतूत।
छत से युवती को नीचे फेंका। डीसीपी एसीपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ से दुबग्गा में सनकी प्रेमी की करतूत सामने आई है, जहां पर सनकी प्रेमी ने छत से युवती को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद डीसीपी एसीपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार किया। उधर प्रतापगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड जी का जंजाल बना हुआ है। आपको बता दें कि बिना आधार कार्ड के पैसा निकालने को लेकर हंगामा हो गया। इस दौरान पोस्ट ऑफिस में तैनात सुरक्षा गार्ड ने वकील पर पिस्टल ताल दी। इस दौरान वकील का अभद्रता और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही आपको बता दें कि पोस्टमास्टर से मिलने के प्रयास में ये बवाल हुआ है। मैं अपनी आरडी जो है मैच्योरिटी के लिए आरडी काउंटर पर गया जो है, वहाँ हमने कहा कि हमारी ये मैच्योर हो गई है, इसको आप हमारे एसबी अकाउंट में, जो डाक खाने में एसबी अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो उस महिला ने कहा कि हम जो है पैन और आधार कार्ड, तो कहा नहीं आप डिप्टी पोस्ट मास्टर से बात करिए। मैं डिप्टी पोस्ट मास्टर साहब बात करने के लिए गया, तो वहाँ वो कहने लगे हम जाओ, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी बीच गार्ड आ गया और हम बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया और हमारे से मारपीट किया और उसमें रिवॉल्वर निकाल लिया, कहा कि जान से मार देंगे, चले जाओ ना, जान से मार देंगे। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर आईएएस अफसरों का प्रमोशन जल्द। 107 आईएएस अफसरों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू। 1998 बैच के 7 आईएएस बनेंगे प्रमुख सचिव। 2007 बैच के 9 आईएएस अफसर बनेंगे सचिव। तो नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने की डीपीएस की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस अफसरों का प्रमोशन जल्द। 107 आईएएस अफसरों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू हो गई है। 1998 बैच के 7 आईएएस बनेंगे प्रमुख सचिव। उधर एटा में दबंगों का आतंक सारी हदें पार कर रहा है। ताजा मामला कोतवाली इलाके का है, जहां स्कूल जाते समय कुछ युवक एक किशोरी के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। किशोरी ने जब यह बात अपने दादा को बताई तो वे बदमाशों के घर पहुंच गए, जिसके बाद सभी बदमाशों ने मिलकर 64 वर्षीय वृद्ध के साथ जो है जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं भैया मेरी लड़की के स्कूल जाती थी, लड़की स्कूल जाते समय सचिन नाम का लड़का छेड़ता था उसे, बार बार उसे धमकियाँ देता था, गंदी गंदी बातें बताता था। उसकी वजह से लड़की ने मुझे आके बताया, तो मैं उसकी बात सुन के उसके घर वाले का फोन आया, तो उनके घर वालों ने मुझे फोन करके वहाँ बुलाया। तो हम लोग इस वजह से गए कि हम लड़की की कोई बात की परेशानी सॉल्व करेंगे। तो उन लोगों ने जानलेवा हमला किया। उस हमले में मेरे पापा की चोट आई, ज्यादा गंभीर है, इसलिए हम लोग उनसे बात करने गए थे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे अंबेडकर नगर से। बड़ी खबर है, जहां पर बेखौफ दबंगों का आतंक। जमीनी रंजिश में किए कुल्हाड़ी से कई बार महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। घटना स्थल पर पुलिस बल तैनात। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र देईपुर गांव का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। गांव में जो पुरानी जमीनी विवाद के कारण जो है वो माता जी और पिताजी दोनों लोग अकेले थे घर पे। कई बार मारपीट पे थे और हम लोग कोई थे नहीं, तो वो कई बार कुल्हाड़ी से वार किए हैं, हाथ पैर काट दिए हैं, मारने की कोशिश किए और कोई था घर पे मेरी पत्थर बाइक जला दिए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे कन्नौज से। बड़ी खबर है, जहां पर अधिकारी लगा रहे योजनाओं को पलीता। लापरवाह अधिकारियों की भेंट चढ़ा स्वच्छता अभियान। सड़कों पर आया नालियों का गंदा पानी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। चंद कदम की दूरी पर बैठते हैं खंड विकास अधिकारी। साथ ही साथ अब बता दें आपको कि राहगीरों को पैदल निकलने में भी हो रही है खासी दिक्कत। कन्नौज के जलालाबाद का ये पूरा मामला है।
कन्नौज के जलालाबाद का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय लोगों को निकलने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था की खामियां को पलीता लगाते हुए कन्नौज के जलालाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर स्थानीय लोगों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।